सोचिए एक ऐसा दिन जब पूरा शेयर बाजार किसी जुए के मैदान जैसा लगने लगे। चारों तरफ ट्रेडर्स भागदौड़ कर रहे हों, मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर लाल हरे रंग की झिलमिलाहट हो और हर किसी की नज़र बस एक ही बात पर टिकी हो, आज की एक्सपायरी में मुनाफा होगा या नुकसान। अगर आप शेयर बाजार में F&O ट्रेडिंग करते हैं तो आपको पता ही होगा कि एक्सपायरी डे कितना टेंशन वाला होता है, और अगर नहीं करते तब भी आप जान लीजिए कि हफ्ते में एक दिन ऐसा आता है जब बाजार की धड़कनें तेज हो जाती हैं, क्योंकि फ्यूचर्स और ऑप्शंस का खेल उसी दिन सुलझता है। तो आखिर क्या है F&O ट्रेडिंग और इसके एक्सपायरी डे में क्या बदलाव आए हैं, सारे सवालों के जवाब हम आपको आज मनी 9 की इस वीडियो में देने वाले हैं। नमस्कार, मैं हूं सिमरनजीत सिंह और आप देख रहे हैं मनी 9। अब तक NSE और BSE दोनों की साप्ताहिक एक्सपायरी एक ही दिन यानी गुरुवार को होती थी। सोचिए जब दो बड़े एक्सचेंज का सारा लोड एक ही दिन आ जाए तो आखिर क्या होगा। जाहिर है ट्रेडिंग में भीड़, तेज उतार चढ़ाव और छोटे निवेशकों के लिए और ज़्यादा रिस्क, और शायद यही बात सेबी को भी अब समझ आ गई है। इसीलिए अब एक बड़ा और ऐतिहासिक बदलाव हुआ है। अब NSE और BSE की वीकली एक्सपायरी अलग अलग दिन होने वाली है। सेबी ने तय किया है कि अब NSE यानी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की साप्ताहिक एक्सपायरी हर मंगलवार को होगी, वहीं BSE यानी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की एक्सपायरी अब से हर गुरुवार को होगी। यानी बाजार में वही हफ्ते की हलचल तो होगी, लेकिन उसे 2 दिनों में बांट दिया गया है। ये नया सिस्टम पूरी तरह से 1 सितंबर 2025 से लागू हो जाएगा और उसके बाद NSE और BSE दोनों एक्सचेंज अपने अपने दिन पर एक्सपायरी करेंगे। इससे ना सिर्फ बाजार को थोड़ा आराम मिलेगा, बल्कि निवेशकों को भी राहत मिलेगी। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर अचानक ऐसा क्यों किया गया है। असल में जब एक ही दिन दो एक्सचेंज की एक्सपायरी होती है तो उस दिन मार्केट का लोड बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। ट्रेडिंग वॉल्यूम आसमान छूने लगता है। ऑप्शन ट्रेडर्स को बड़ा मुनाफा भी हो सकता है, लेकिन भारी नुकसान का खतरा भी उतना ही ज़्यादा बढ़ जाता है। सेबी को लगा कि इस भीड़ को अगर 2 हिस्सों में बांट दिया जाए तो बाजार में स्थिरता लाई जा सकती है। इसी सोच के साथ मार्च 2025 में सेबी ने एक कंसल्टेशन पेपर निकाला जिसमें NSE और BSE दोनों से पूछा गया कि वे कौन सा दिन एक्सपायरी के लिए चुनना चाहते हैं। NSE ने पहले सोमवार को चुनने की कोशिश की, लेकिन ट्रेडर्स की प्रतिक्रिया के बाद इसे बदलकर मंगलवार कर दिया गया। BSE ने वैसे ही गुरुवार का प्रस्ताव भेजा था, जिसे सेबी ने मंजूरी दे दी। अब बात करते हैं उन F&O कॉन्ट्रैक्ट्स की जो पहले से चल रहे हैं। जो डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट्स 31 अगस्त 2025 तक एक्सपायर हो रहे हैं, उनकी एक्सपायरी जैसी थी वैसी ही रहेगी, यानी इसमें कोई बदलाव नहीं होगा। लेकिन 1 सितंबर 2025 या उसके बाद जो भी नए कॉन्ट्रैक्ट्स आएंगे, उनकी एक्सपायरी अब NSE में मंगलवार और BSE में गुरुवार को होगी। इसके साथ ही जो मंथली एक्सपायरी होती है, मतलब हर महीने के आखिरी हफ्ते में जो कॉन्ट्रैक्ट्स खत्म होते हैं, वो भी अब इसी पैटर्न पर होंगे। F&O एक्सपायरी, ये शब्द आप कई बार सुन चुके होंगे। अगर आप F&O ट्रेडिंग में नए हैं तो ये सवाल मन में ज़रूर आएगा कि आखिर ये एक्सपायरी होती क्या है। F&O यानी फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस, ये शेयर बाजार के ऐसे टूल्स होते हैं जिनमें आप किसी शेयर या इंडेक्स पर दाव लगाते हैं, लेकिन सीधे उसे खरीदते नहीं। आप एक कॉन्ट्रैक्ट खरीदते हैं जो कुछ समय के लिए वैध होता है। ये समय सीमा जैसे ही पूरी होती है उस दिन को एक्सपायरी डे कहते हैं। अब मान लीजिए अगर आपने जून महीने का बैंक निफ्टी ऑप्शन लिया है तो उसकी एक्सपायरी जून के आखिरी गुरुवार को होती है। उस दिन तक या तो आप उसे बेच दें या फिर वो अपने आप बंद हो जाएगा। अब एक्सपायरी डे पर क्या होता है ये भी जान लीजिए। ज़्यादा ट्रेडर्स अपने सौदे इस दिन सेटल करते हैं। शेयरों और इंडेक्स में तेज़ उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए ये दिन सबसे ज़्यादा फायदे या नुकसान वाला साबित होता है। अलग अलग तरह की एक्सपायरी होती हैं। वीकली एक्सपायरी जो हर हफ्ते होती है, ज़्यादातर इंडेक्स ऑप्शंस जैसे निफ्टी, बैंक निफ्टी में। मंथली एक्सपायरी फ्यूचर्स और स्टॉक ऑप्शन में। क्वार्टरली एक्सपायरी कुछ चुनिंदा लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स में। तो अब सेबी ने यह तय कर दिया है कि NSE और BSE दोनों को सिर्फ एक वीकली एक्सपायरी डे चुनने की इजाज़त होगी, ताकि हर दिन का ट्रैफिक और रिस्क थोड़ा कम किया जा सके। इस फैसले का निवेशकों पर क्या असर होगा? सेबी के इस फैसले से छोटे निवेशकों को राहत मिलती हुई नजर आएगी। अब उन्हें एक ही दिन पर दोनों एक्सचेंज का तनाव नहीं झेलना पड़ेगा। ट्रेडर्स को अपनी स्ट्रेटेजी बदलनी होगी। वीक में एक्सपायरी सिर्फ 2 दिन ही होगी तो लिक्विडिटी बेहतर बटेगी। मार्केट में अंधाधुंध सट्टेबाजी कम होगी और सबसे ज़रूरी, बाजार में स्थिरता और ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। सेबी का ये कदम पूरी तरह से बाजार को साफ, संतुलित और इन्वेस्टर फ्रेंडली बनाने की कोशिश है।
तो अगर आप ट्रेडिंग करते हैं, चाहे वो बैंक निफ्टी हो, निफ्टी नेक्स्ट 50 हो या कोई दूसरा इंडेक्स, अब वक्त है अपनी स्ट्रेटजी दोबारा सोचने का, क्योंकि 1 सितंबर 2025 के बाद आपके ट्रेडिंग कैलेंडर में बड़ा बदलाव आने वाला है। तो उम्मीद करते हैं कि हमारी तरफ से दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। इसी तरह की और भी वीडियोस के लिए देखते रहें मनी9 और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल। साथ ही बिजनेस और पर्सनल फाइनेंस से जुड़ी तमाम खबरों को आप हमारी वेबसाइट money9live.com पर भी पढ़ सकते हैं।